पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा के पास इलाकों में भारी गोलाबारी की है, जिसमें विभिन्न भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। कठुआ, आरएसपुरा, कृष्णा घाटी और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। इस दौरान 5 जवानों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीएसएफ के महानिदेशक से बात की है। सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस विषय में जानकारी दी है। सभी सीमावर्ती इलाके हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बलों ने तंगधार में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अभियान में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर से बारामूला में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में जवानों को ये सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पकड़े गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड लॉन्चर और UBGSL भी बरामद की है। उधर पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर अन्य इलाकों की शरण में जाना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत बार-बार दोहराई जाती है। सर बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। आज तो निकलने का भी प्रबंध नहीं था, बड़ी मुश्किल से निकले हुए। वहाँ पे कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, गाड़ियों में चोरी छिपके निकल रहे हैं। बड़ी ज़्यादा हैवी फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान को हम ये नहीं करते कि इसके साथ नरमी की जाए या इसके साथ सलाह की जाए। अब अगर वो गोली चलाता है तो गोली का जवाब इन्होंने बहुत तोप से देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इसका। और भारत ने पाकिस्तान की ओर से जारी संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने यह भी कहा है कि इस बात के सबूत लगातार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बार-बार किए गए अपने वादे को पूरा करे। It is a matter of grave concern that instead of acting against the cancer, Pakistan takes shelter and denial and abjuration. Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed are active under various aliases and find support from state organs of Pakistan. So terror has become, in fact, the central motive in our interaction with Pakistan. It is important that Pakistan takes action to honor the various commitments it has given to us at the highest levels, that it will dismantle the infrastructure of terrorism in its country, that it will not allow its soil to be used for terrorism against any country, including India. और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत खजूरिया। संजीत, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। भारत की ओर से सख्त शब्दों में अपना दिखाने के बावजूद लगातार गोलीबारी की जा रही है सीमा पार पर। इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए जया, आज पूरी नियंत्रण रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी रही है। हालांकि तकरीबन आज सुबह 4:30 बजे के बाद ये जो ज्यादा गोलीबारी थी वो थमी है, लेकिन बीच में अभी भी रुक रुक के गोलियां जो है वो चल रही हैं। पूरी अंतर्राष्ट्रीय, कल ये पहली बार रात को देखा गया है कि कठुआ से लेके पूरा राजौरी और पुंछ की जो नियंत्रण रेखा है, कठुआ से लेके जम्मू तक का जितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हर जगह पे पाकिस्तान ने जो है वो गोलाबारी की है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो भारतीय सैनिक हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये हमने पिछले तकरीबन अब 1 महीना होने लगा है जब से ये पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। जिस प्रकार भारतीय सैनिक जवाब दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान का भी काफी नुकसान हुआ है। ये इंटेलिजेंस की तरफ से खबरें आ रही हैं। बहरहाल कल भी जो है रात को इसको करारा जवाब दिया गया है। जैसे ही होम मिनिस्टर का बयान भी आया था कि कड़ी कार्रवाई की जाए गोलीबारी के खिलाफ, उसके बाद आम लोगों ने भी बताया कि यहाँ काफी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उस तरफ नुकसान पाकिस्तान की तरफ हुआ है। लेकिन अभी चूंकि सुबह हुई है, क्या नुकसान हुआ कितना इसका भी बाद में पता चलेगा। लेकिन पूरे नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हाई अलर्ट है। जी हाँ।
संजीत, जो बॉर्डर इलाकों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है और उन्हें लगातार पलायन करना पड़ रहा है। क्या उस संबंध में जानकारी आप देंगे? देखिए निखिल, जाहिर सी बात है कि ये लोग तो मैं आपको बताना चाहूंगा। संजीत, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जानना चाह रहे हैं कि जो बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग एक नई मुश्किल लेकर आया है। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत जरूर है, लेकिन ये दिक्कत 1947 के बाद से हम देख रहे हैं कि वो ये चीज भुगत रहे हैं। और कल जो रात को है, काफी गांव जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे काफी गांव जो हैं वो खाली हो गए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो जो अपने रिश्तेदार हैं उनके घरों में चले गए हैं और कुछ जो अस्थाई ऐसे जगह बनाई गई हैं, ITI कॉलेजेस हैं, कुछ दूसरी सरकारी इमारतें हैं, वहाँ पे लोगों ने अपना पलायन कर दिया है। और लोग भी ये चाहते हैं कि कुछ सरकार इस तरह से कदम उठाए कि रोज रोज की ये गोलाबारी बंद हो। हालांकि वो इस वक्त ये भी मांग कर रहे हैं, जैसे पहले भी कहते रहे हैं, कि उन्हें कहीं थोड़ा बहुत जगह ऐसी दे दी जाए जो सुरक्षित जगह हो, जब भी गोलाबारी हो तो वो सुरक्षित जगहों पे जाएं। लेकिन इसके साथ निखिल, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉर्डर पे इस वक्त का जो सीजन है ये हार्वेस्टिंग सीजन है। इस वक्त जो पूरे किसान ने साल भर की मेहनत की है, इस वक्त धान की जो है वो फसल है और सबसे बढ़िया धान जो है, सबसे बढ़िया चावल जो है RS पूरा और दूसरे क्षेत्रों में होता है। तो वो इस वक्त उसकी बचाने की फिराक में भी है कि कहीं ना कहीं जो पूरी साल की उनकी मेहनत है वो जाया ना जाए। तो उनकी कोशिश रहती है कि दिन को वो हो सके तो उस फसल काटने की वो के लिए आए और रात को फिर पलायन कर जाएंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल आ रही है, जिस प्रकार से गोलाबारी हो रही है, ना तो वो फसल काट पा रहे हैं और काफी दुविधा में है। बिल्कुल संजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है और ऐसे में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है।